स्टूडेंट्स नाउ अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 2.4 का पार्ट 3। इसमें आपको गिवन है a/b और होल पर आपको गिवन है एक्सपोनेंट 6। तो क्योंकि यहाँ पे आपको वेरिएबल्स गिवन है, यहाँ पे आपको 12, 5 नंबर नहीं गिवन कोई, तो आप सिंपली इसमें ये करोगे कि a पर एक्सपोनेंट 6 अपॉन b पर एक्सपोनेंट 6। इसमें आपने कुछ भी खास चेंज नहीं करना। पार्ट 3 को इधर देख लें। जैसे सिंपली आपका आंसर होगा, यानी आपने दोनों ऊपर होल पे एक्सपोनेंट 6 गिवन था तो आपने पावर सेपरेट करके लिख दिया। लाइक इसी तरह से पार्ट 4 है जिसमें आपको गिवन है L अपॉन m और इस पर एक्सपोनेंट आपको गिवन है -3। तो आप इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको वैल्यू आपको नेगेटिव गिवन है, तो आप क्या करोगे, इसे देखते हैं पार्ट 4। तो आप स्टूडेंट्स इसको, अगर मैंने आपको पहले प्रीवियस लेक्चर्स में भी समझाया, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू है ना, अगर आपने पॉजिटिव करनी है तो आप ऐसा करें कि ऊपर m/l यानी कि इन्वर्स करी वैल्यू, अब ये पॉजिटिव शो करेगी साइन, और सिंपली आपने लिख दिया इसे m पर एक्सपोनेंट क्यूब और आपने यहाँ लिख दिया l पर एक्सपोनेंट क्यूब, यानी सेपरेट कर दिया। तो दिस इज़ योर पार्ट 4, ये आपका हो गया सॉल्व। अब हम देखते हैं पार्ट 5। पार्ट 5 में क्वेश्चन में आपको गिवन है 8a² b 3cd अपॉन में गिवन है आपको वैल्यू, और -2 इज़ द एक्सपोनेंट। तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने के लिए 8/3 है, तो मीन्स कि ये किसी टेबल में दोनों तो नहीं आएंगे। 8/3 मीन्स कि आप इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप 8/3 ही लिख देंगे, इससे ज़्यादा इसे सिंपल नहीं कर सकते, पॉसिबिलिटी नहीं है। अच्छा, फिर आपको गिवन है a² b और नीचे आपको गिवन है cd। तो आप चेक करें कि दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में वेरिएबल डिफरेंट गिवन है। क्योंकि आपको दोनों वेरिएबल डिफरेंट हैं तो आप इसको भी सिंप्लीफाई में कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको यहाँ चेक करें तो पावर आपको गिवन है -2। तो -2 को आप पॉजिटिव करने के लिए आप इनकी वैल्यूज़ को रेसिप्रोकल कर सकते हैं, यानी आपने ऊपर लिख दिया 3cd और नीचे लिख दिया 8a² b। तो अब आपकी ये वैल्यूज़ साइन शो करेंगी पॉजिटिव, यानी आपने एक्सपोनेंट को पॉजिटिव कर दिया। अब आपने 3cd पर भी एक्सपोनेंट 2 कर दिया और 8a² b पर भी एक्सपोनेंट 2 कर दिया, दोनों पे सेपरेट कर दिया। अब स्टूडेंट्स आपको 3 × 3, क्योंकि यहाँ 3 पे एक्सपोनेंट 2 है, तो आप ये भी कर सकते हो कि एक स्टेप में आप सारी वैल्यूज़ 3 पर एक्सपोनेंट 2, फिर c पर एक्सपोनेंट 2 एंड फिर d पर एक्सपोनेंट 2 आपने सेपरेट लिख दिया। और इसी तरह से 8 पर एक्सपोनेंट 2, a² पर एक्सपोनेंट 2 एंड b पर एक्सपोनेंट 2, यानी आपने एक्सपोनेंट को सेपरेटली कर लिया है सब पर। अब 3 पे एक्सपोनेंट 2 की मीनिंग्स आपको समझ आ रही होगी कि अगर 3 पर एक्सपोनेंट 2 है तो मीन्स कि हम इसको क्या करेंगे कि 3 × 3, और c पर एक्सपोनेंट 2 है तो हम इसको c² ही रहने देंगे, और d पे एक्सपोनेंट 2 है तो d² ही रहने देंगे। और 8 × 8 क्योंकि 8 पे स्क्वायर है, और a पर है 2 × 2, पावर ऑफ अ पावर लॉ यूज़ करेंगे, और b पे एक्सपोनेंट 2। तो अब आप क्या कर दोगे कि 3 3 ज़ा 9, c² d², 8 8 ज़ा 64, a पर 2 × 2, 2 2 ज़ा 4 एंड देन b²। तो ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। पार्ट 5 हमने सॉल्व किया है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।